नमस्कार, मैं दीपक कुमार और अब देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी गोड्डा के नवनिर्मित निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पे। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि रेलवे का काम हो रहा है। कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय नागरिक वो घूमने के लिए भी यहाँ रोज़ शाम में आ जाते हैं, चूँकि यहाँ की आबो हवा थोड़ी बेहतर हो गई है। आज जिस मकसद से मैं यहाँ पे हूँ उसके पीछे का विशेष कारण मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने के लिए आज जा रहा हूँ जिन्होंने गोड्डा में रेल को लाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। उनका संघर्ष की अगर दास्तान को आप सुनेंगे तो दशकों उन्होंने संघर्ष किया है। और उन्होंने उस ज़माने में 90 के दशक में उन्होंने यहाँ से दिल्ली के लिए दौड़ लगाई और कई रेल मंत्रियों लालू प्रसाद से लेकर के ममता बनर्जी तक इन्होंने मिल कर के संघर्ष करने का काम किया। और अंततः इनका आंदोलन एक परिणाम लेकर के आया जब 2009 में ममता बनर्जी रेल मंत्री रहते हुए 10 में रेलवे को उन्होंने हरी झंडी दी और गोड्डा हसदिया रेलवे का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। विशेष इस बारे में बातचीत करेंगे हमारे इस रेलवे आंदोलन के जो प्रणेता रहे हैं सच्चिदानंद साहा जी, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे, चूँकि पिछली मुलाकात में बताया आपने, आपसे हम संक्षेप में जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी कि रेलवे का आंदोलन कैसे आपने स्टार्ट किया। जब 2002 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी उसमें बिहार के दो रेल मंत्री हुए और उन लोगों ने खास करके हमारे बगल के दिग्विजय बाबू ने गोड्डा को काटते हुए बांका को देवघर और भागलपुर और मंदार हिल होते हुए दुमका से जोड़ दिए और गोड्डा को छोड़ दिए। इसको लेकर के मेरे मन में खास करके ये बहुत कहिए दुखदाई हुआ और तकलीफ़ माने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गोड्डा के साथ ये अन्याय हुआ। इसकी चर्चा मैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रेस वाले से, लेखक से, संपादक से, शिक्षक से करने लगे और इसका वातावरण बनाए कि देखिए कितना अच्छा था कि गोड्डा जुट जाता, लेकिन गोड्डा को जानबूझ के काट दिया। तब हम लोगों ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। 26 जनवरी 2002 को गोड्डा के पुराने टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई। उसमें समाज के प्रायः सभी तबके के लोग, वकील, डॉक्टर, संपादक, शिक्षक, समाज सेवी और नगर पालिका के प्रतिनिधि 26 आदमी उसमें सहभागी बने, उपस्थित हुए और भाग लिए। उसमें से मुख्य रूप से स्वर्गीय लखन महतो जी अभी नहीं हैं, एडवोकेट पंकज कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर मिश्री दास, गुलबदन मंडल, देवेंद्र सिंह, इस तरह अर्जुन मंडल, नंदलाल परशुराम का, रामानंद गुप्ता, इस तरह हम लोग सभी वर्ग से और सभी समाज के, जयप्रकाश झा जी, अभी बहुत सारे हमारे वो लोग बीच में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने गुलाब भगत जी एडवोकेट, और उसमें से एक मंच का गठन किया गया। उस मंच का नाम रखा गोड्डा जिला सर्वांगीण विकास मंच। और सर्वसम्मति से उसी बैठक में सबों ने एक स्वर से मुझे गोड्डा में रेल लाने के लिए एक रेल लाओ समिति का संयोजक नियुक्त कर दिया। तभी से मैं उसमें प्राणपण से लग गया और यह संकल्प लिया कि गोड्डा में मैं कैसे रेल ला कर के ही छोड़ूंगा। इस संघर्ष में हम जुट गए और सबों का सहयोग मिलता रहा। हम लोग धारदार आंदोलन, पत्राचार, हस्ताक्षर अभियान, आपका ये पोस्ट कार्ड अभियान और नुक्कड़ सभा, धरना प्रदर्शन एवं लगातार हम लोग धारदार आंदोलन करते रहे। इस पर 2003 में नीतीश कुमार जी यहाँ पहुँचे थे रेल उद्घाटन में, रेलवे आरक्षण में। उनको भी हमने 10,000 हस्ताक्षर युक्त एक दस्तावेज दिए। और हाँ सर, ये बताइए कि आप लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तब आप उनसे कब मिलने के लिए गए? उनसे मिलने हम लोग
2005 में गए बांका, जब रेल वहाँ का स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा था, वहाँ मिले। और 2006 में भागलपुर आए थे, वो स्टेशन पर कुछ उद्घाटन ओवरब्रिज का था, उसमें भी हम लोग मिले और उनको कॉपी दिए। वो बोले कि ठीक है हो जाएगा, हमको और सैलून में बुलाए, बैठाए, पेपर लिए और बोला कि हो जाएगा। तो 2 मरतबे मिले। और 2004 में जब हम लोगों की अति क्या नाम है, लालू जी रेल मंत्री हुए, तो उसमें फुरकान अंसारी यहाँ से सांसद हो गए। उनको हम लोगों ने कहा कि हम लोग चलेंगे लालू जी से मिलने के लिए और पार्लियामेंट में आप रेल मांग रखिए, हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो बोला ठीक है चलिए। तो 9 सदस्यीय हम लोग कमेटी बना करके हम लोग नाम लेंगे क्या, हाँ, 9 सदस्यीय हम लोग कमेटी बना करके उनके साथ राजधानी से हम लोग दिल्ली गए। वहाँ पर हेमलाल मुर्मू जी मिल गए, वो भी बोले कि हम भी गोड्डा के लिए रेल की मांग करेंगे। और फिर पास बना, हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठे और फिर वहाँ पर हम लोगों ने अपनी आँख से कान से इस कार्रवाई को देखने लगे। सोमनाथ चटर्जी उस समय तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने पहले हेमलाल मुर्मू जी का नाम पुकारे। वो भी बहुत ज़ोरदार शब्द में गोड्डा को रेल से जोड़ने के लिए मांग रखे। उसके बाद फिर इनका फुरकान अंसारी जी का नाम लिए, वो भी ज़ोरदार शब्द से गोड्डा को रेल के लिए मांग किए। हम लोगों ने सब सुना। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से जब निकले तो लालू जी से मिलने के लिए गए, ज्ञापन देने। तो लालू जी ने कहा कि हम कश्मीर जा रहे हैं, आप रेल भवन जा कर के मेरे राज्य मंत्री जी को सारा चीज़ आप दे दीजिए, नक्शा मेमोरेंडम जो देना है ज्ञापन दे दीजिए। फिर हम लोग रेल भवन गए और वहाँ जाके राठवा साहब राज्य मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री, उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन और 143 किलोमीटर का हम नक्शा प्रिंट आउट करा के ले गए थे। 35 से जसीडी भाया मेहरमा, महागामा, ललमटिया, गोड्डा, पड़िया, हंसदिया होते हुए जसीडी। जब सब दे दिए तो पेपर देखने के बाद बोले कि इतना लंबा एक साथ सरकार नहीं देगी, अभी तत्काल आप ऐसा करिए, फेज वाइज लीजिए। और अभी जो मंदार हिल से जा रही है दुमका, उसमें 33 किलोमीटर को जो है आप लोगों को हंसदिया से गोड्डा को जुड़वा लीजिए। तो हम लोग मान गए। फिर वहाँ से हम लोग आए, लालू जी की चिट्ठी आई, 50% गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर मांगा। हम लोगों ने उस चिट्ठी को लेकर के गए। उस समय राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन में गवर्नर से मिले, बोला कि ठीक है पैसा दे देंगे। और दिए कितना, मात्र 10 लाख, जबकि 143 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो उस समय होने वाला नहीं था। संजोग से फिर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। झारखंड में शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री हो गए। फिर हम लोग मिलने गए, फिर मैं गया उनसे पर्सनल, कोई नहीं गया, मैं गया। और गवर्नर के यहाँ भी अकेले ही मैं गया, फुरकान अंसारी। उसके बाद जब हम मिले उनसे तो बहुत देर बैठा करके बोले कि ठीक है भेज देंगे। बाद में जब पता चला परिवहन विभाग से, तो उसमें से वो स्पष्ट चिट्ठी लिख दिए, राज्य सरकार को अभी फंड नहीं है, इसलिए राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का सारा व्यय केंद्र सरकार करे। मनमोहन सिंह को चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख दिया। इसी बीच में फिर एक चिट्ठी आई इसकी उपयोगिता के बारे में कि हंसदिया गोड्डा रेल लाइन के क्या उपयोगिता है। चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी गई। तत्कालीन परिवहन आयुक्त थे अविनाश कुमार ने इतना अच्छा चिट्ठी लिखा कि मैं हंसदिया, दुमका और देवघर का उपायुक्त की हैसियत से, साथ ही परिवहन सचिव के हैसियत से मैं पूर्ण अनुशंसा करता हूं कि संथाल प्रणा और गोड्डा के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है गोड्डा हंसदिया रेल लाइन। फिर भी सरकार ने पैसा नहीं दिया। तब हम एक इमरजेंट मीटिंग आकर के गोड्डा वासियों को सारी बात की जानकारी दी और बुलाया, और हम लोगों ने करो मरो के लिए आंदोलन शुरू किया। मैं हंसदिया में आप जसडी में रेल भी रोकने के लिए गए थे राजधानी, उसी के लिए। वो कब हुआ? वो हुआ 8 फरवरी 2009 को हम लोग तय कर दिए निर्धारित समय, और 1 महीना का नोटिस दे करके हम लोग यहाँ से हज़ारों की संख्या में गए। रास्ते में ठीक बॉर्डर पर, देवघर के बॉर्डर पर ही हम लोगों को वहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस, रेल रोकने के लिए आप लोग हंसदिया गए थे, तो उस समय क्या हुआ? हंसदिया ने जसीडी उसमें देवघर के बॉर्डर पर ही बलाथर
में हम लोग को रोक दिया गया और वहाँ से कहा कि आप लोग अरेस्ट हो गए, आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं। बैरिकेडिंग लगा हुआ था, काफ़ी पुलिस की संख्या अब ज़्यादा थी और हम लोगों को कहा कि आप लोग यहीं रुक जाइए, राजधानी को पास होने दीजिए। फिर हम लोग नारा प्रदर्शन और जुलूस पूरा हम लोग बैठ के धरना पर बैठ गए। बैठने के बाद फिर तब उन लोगों ने अपना हम लोगों को मेमोरेंडम दिया और लिखित आश्वासन दिए। फिर हम लोग गोड्डा वापस आ गए। गोड्डा वापस आने के बाद 2000 ये तो 9 की ख़त्म हो गया। 2010 में फिर हम लोग धरना पर समाहरणालय में बैठे और फिर ज्ञापन भेजे। 5 फरवरी 2010 को रेल बजट आने वाला था, उसकी पर लोगों का नज़र था कि अब की बार क्या होता है, लेकिन सकारात्मक रिजल्ट आया और ममता जी ने हंसडीहा गोड्डा की स्वीकृति बजट में दे दी। इससे हम लोगों में बहुत खुशी का लहर दौड़ गया और हम लोग आके गोड्डा में कारगिल चौक पर पटाखा छोड़े, आतिशबाजी किए, लड्डू बांटे, गुलाल रबीर वगैरह दे करके सब साथी खुशी मनाए। और उसके बाद हम लोग फिर इस पर कार्रवाई के लिए फिर दिल्ली जा करके हम लोग रेल भवन में इसका प्रोग्रेस देखने लगे। तब तक दुबे जी, हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी उसमें लगे और इन्होंने आगे काम को बढ़ाए। 2012 में गोड्डा कॉलेज पर शिलान्यास होना था, इसमें अर्जुन मुंडा जी और बिहार समूचा कैबिनेट को बुलाए थे और मुझे भी मंच पर ले गए और सम्मानित किए और शिलान्यास हुआ। लेकिन जगह वहाँ नहीं मिलने के कारण काम रुक गया। फिर 2019 में पड़ैया हाट स्टेशन का उद्घाटन हुआ, उसमें भी मेरा नाम वो लिए, हम संजोग से नहीं जा सके थे। और 2021 में 21 तारीख को पहली बार गोड्डा ये मालगाड़ी का ट्रायल शुरू आया। उसमें काफ़ी लोग यहाँ जमा थे, मैं नहीं आया था, लेकिन यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे सपनों का रेल, जो मैंने 2002 में सपना देखा था कि गोड्डा में रेल अवश्य आएगा, और 19 वर्षों के बाद ठीक 2021 को 21 तारीख को यहाँ सीटी बजी। इसे मुझे बहुत खुशी हुई और साथ ही साथ मुझे तो खुशी हुई, हमारे आंदोलनकारियों को, गोड्डा जिला वासियों को। और यह सपना आज़ादी के 73 वर्ष बाद यह सपनों का रेल गोड्डा आया। जैसे 1853 में पहली बार हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले अंग्रेजी शासन में बॉम्बे से थाने तक रेल चली थी, पहली रेल चली थी। और मैं उम्मीद करता हूँ उसी तरह आने वाला अप्रैल हो चाहे मई हो, वह ऐतिहासिक दिन होगा। गोड्डा में भी पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलेगी और गोड्डा वासियों के लिए उस दिन बहुत ही खुशी और ऐतिहासिक का दिन होगा। इसके लिए मैं यहाँ के सांसद जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाए, मैं निशिकांत दुबे जी का भी कम सहयोग नहीं रहा। और साथ ही हमारे केंद्र में रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब, प्रधानमंत्री जी, रेल से जुड़े हमारे जीएम ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारी और डीआरएम, मालदा डिवीज़न के डीआरएम, रेल विभाग से जुड़े एवं प्रशासन, गोड्डा प्रशासन, उपायुक्त हों चाहे एसपी साहब हों, पुलिस प्रशासन हो, सारे लोगों का सहयोग काफ़ी रहा, जो इतना काम तेज़ी से चल रहा है। और आगे भी अभी मैं स्टेशन देखने आया हूँ, हमारे साथ दीपक जी हैं, बहुत खुशी हो रही है। आज काफ़ी लोग गोड्डा से देखने के लिए आते जाते रहते हैं। गोड्डा कौतूहल बना हुआ है कि कब उद्घाटन होगा। 1-2 प्लेटफॉर्म बन के तैयार है, तीसरा भी बनने जा रहा है, चौथा भी, पाँचवा भी, और यहाँ से अडानी का लाइन भी बगल से जा रहा है। तो यह गोड्डा जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे और जो चिट्ठी हमको मिली थी उसमें जो दिया था उसमें गोड्डा को टर्मिनल बताया गया था। टर्मिनल का अर्थ होता है, जैसे पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल है, टर्मिनल का अर्थ होता है कि वहाँ से गाड़ी बनती है। इसलिए मैंने पहले ही घोषणा कर दिया था 2003 में कि गोड्डा में जब रेल आएगा तो गोड्डा से हम लोग हावड़ा, नई दिल्ली, रांची, सब जगह हम लोग चलवा लेंगे, क्योंकि गोड्डा बहुत जागरूक, सजग। हाँ। गोड्डा में अब तो
कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि ट्रेन चलने लगेगी और गोड्डा में जो लोगों की आशा थी, विश्वास था, वो आज पूरा होने जा रहा है। निश्चित है कि आपके संघर्ष को भी एक नया मुकाम मिला और ये गोड्डा की जनता पे निर्भर करती है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में गोड्डा में रेल लाने का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिन्होंने ट्रेन रोकने का काम किया, जेल जाने का काम किया, दिल्ली तक जाने का काम किया अपने खर्चे से, आज अगर गोड्डा में आई है तो निश्चित रूप से इनका एक मतलब कि हरी झंडी अगर देखा जाए तो इनके हाथों से हरी झंडी दिखना चाहिए। ये तो जनता निर्भर करेगी। आप देखते रहिए द न्यूज़ झारखंड बिहार। मैं दीपक कुमार।